हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इनसे क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, यानी टीचिंग एग्जाम में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी की। मैं आपको बताऊँ, एक ही क्लास में आप समझ सकते हो, बस आप लास्ट तक जुड़े रहें और बड़े ही ध्यान से आप इसको समझते रहें, रिलेट करते रहें अपने माइंड में बिना कहे। तो जो वाइगोस्की हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये ज़्यादा एज नहीं थी इनकी, बस जिए हैं ये 37-38 साल। इसी में इन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया जिनको आप और हम और शायद आने वाले लोग भी अभी पढ़ेंगे। इनके अनुसार बच्चा समाज और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। जैसे बच्चा समाज में जुड़ता है, जैसे मिलता है, घुलता है, वैसे सीखता है। इनका मानना था ये। इनके जो विकास का सिद्धांत है, इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यहीं से क्लियर हो जाता है कि बात होगी सामाजिक सांस्कृतिक की। समाज में घुलने मिलने से ही बालक में विभिन्न प्रकार का विकास संभव है। जिस समाज में जैसी सुविधाएं होंगी, बालक का विकास वैसे ही होगा। जैसे आसपास की चीज़ें होंगी, आप जैसे देखते हो वैसे ही तो सीखते हो। जैसे ये जो मातृभाषा हमारी हिंदी है, जिसमें मैं आपको ये वाइगोस्की पढ़ा रही हूँ ना, समझा रही हूँ थोड़ा सा, तो ये हिंदी है और आप समझ रहे हो इसको हिंदी में। क्या इस हिंदी को हमने कहीं स्कूल लिया था? मतलब इस मातृभाषा को हमने कहीं सीखा है, कोचिंग ली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमने आसपास से सुनकर ही बोलना शुरू किया ना। तो जैसे समाज में हम रहते हैं वैसी प्रक्रियाएं करने लगते हैं। वाइगोस्की का मानना था कि बालक में सीखना यानी लर्निंग पहले आती है, बाद में इसका विकास होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि विकास पहले आता है। स्टेज में उन्होंने बांटा था ना, तो वो विकास पहले आता है उनका, सीखना बाद में होता है। कि हाँ, विकास हो गया, मिच्योर हो गया, तो अब इसमें ये ऐसे सीखेगा, उनका ये मानना था। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, लर्निंग उसने सीखना आ ही जाता है पहले से, बाद में उसका विकास होता है। जैसे वो सीखता जाता है वैसे उसका विकास होता जाता है। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ स्टेज में उन्होंने बांटा 4 अवस्थाओं में, वही 15 वर्ष की आयु तक ही चलती है, बाकी रुक जाती है फिर। मतलब उसमें खास परिवर्तन नहीं होता, इनका मानना था। वाइगोस्की कहते हैं कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आप सभी जानते हो, विकास भी एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर कब्र तक, मतलब बच्चे का विकास होता ही तो है जब वो पेट में रहता है माँ के। तो वाइगोस्की का मानना था सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पियाजे का मानना था असतत। इतनी सी बात है। इसके बाद है जेडपीडी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नाम है ना तीनों, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू, इन तीनों को आपने सुना होगा कभी ना कभी सीडीपी में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है ना वाइगोस्की का, उन्हीं की ये पार्ट हैं, उन्हीं के भाग हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जानना चाहिए। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर है। यानी कोई बच्चा अगर साइकिल चला लेता है और वो चाह रहा है मुझे कोई हेल्प मिल जाए तो मैं बाइक चला सकता हूँ, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया है ना, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे कोई बच्चा है, वो मतलब उसकी स्थिति है कि वो 100+ ला सकता है सीटेट के एग्ज़ाम में, और वो कह रहा है अगर मुझे मैथ में, सीडीपी में या किसी भी जिस सब्जेक्ट में उसको दिक्कत हो, कह रहा है कि उसमें अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मेरे 120+ आ जाएंगे। तो वो उसका संभावित यहाँ है और वो जो रियल उसका डेवलपमेंट है वो यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो एरिया है, उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग, इसको पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। जैसे कोई अन्य व्यक्ति यानी एमक्यू क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। जो टीचर हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, जो आपसे उस विषय में ज़्यादा ज्ञानी है। वो कोई सब्जेक्ट हो या ऐसी बातें हो, उसको ज़्यादा जानकारी है, वो आपको बता सकता है, तो वो एमक्यू है। वो एमक्यू आपको अगर थोड़ी सी हेल्प देगा, टेम्परेरी हेल्प, कुछ समय के लिए। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब तक वो नहीं सीख रहा तब तक आप कहोगे कि हाँ, तब तक मैं इसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ लेता हूँ या पकड़ लेती हूँ पीछे से, थोड़ा सा टेम्परेरी हेल्प, थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन सहायता है ये।
थोड़े समय के लिए। जैसे वो साइकिल चलाना सीख गया है तो उसके बाद आप छोड़ दोगे, या बाइक चलाना, उसके बाद थोड़ी ना आप उसका हाथ पकड़े रहोगे या पीछे साइकिल पकड़े रहोगे, हमेशा थोड़ी ना ऐसा होता है। तो ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है कि थोड़ा सा जहाँ पर उसको दिक्कत है, या कोई बच्चा है वो सवाल हल कर सकता है, बस एक स्थान पे उसको दिक्कत आ रही कि अब कैसे करूँ, तो उतना आप थोड़ा हिंट दे दोगे ना, थोड़ा सा सहारा दे दोगे, बाकी वो कर ले जाएगा। वो अल्पकालीन जो सहायता होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। MQ मैंने बता दिया आपको। इसके आगे है वाइगोस्की ने 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया है। बात की है अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, उसमें 3 चीज़ों पर बात की है, समाज की, संस्कृति की और भाषा। समाज आप सभी जानते हो, समाज के माध्यम से हम विभिन्न क्रियाएं सीखते हैं। हमारे आसपास के समाज में जो प्रक्रियाएं होती हैं हम वही देख देख के सीखते हैं। हमारे अंदर वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं अपने आसपास वही सीखते हैं, वही बच्चा सीखता है। संस्कृति से रीति रिवाज यानी प्रथाएं जो भी चली आ रही हैं, जैसे मैं बताऊँ सभी की जो शादी होती है तो सभी की शादी में कुछ अलग होता है, तो वो उनके समाज का नियम है कि हाँ ये वाली विधि होगी, या आप उधर महाराष्ट्र साइड चले जाओ उधर अलग होगा, इधर उत्तर प्रदेश में अलग, तो उनका तरीका अलग है ना, उनकी रीति है, उनकी वो प्रथाएँ हैं। और शादी के बाद जैसे दर्शन करने कहीं मंदिर उंदिर जाते हैं कि हाँ जाना फिक्स ही है कुल देवी के, ऐसा होता है ना, तो ये प्रथाएँ हैं, ये हमारी संस्कृति का भाग है। सांस्कृतिक उपकरण एक बार पूछ लिया था, ये मैप होता है, लैंग्वेज, ये सांस्कृतिक उपकरण है जिनके माध्यम से आप सीखते हो, लैंग्वेज के माध्यम से। इसके बाद है संस्कृति और समाज, मैंने बता दिया। भाषा इनके अनुसार यानी वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में। जैसे आप विचार बाद में, जैसे कि आपकी हमारी भाषा है हिंदी, हाँ, तो हम जब सोचते हैं तो हम हिंदी में ही तो सोचते हैं ना। जैसे मैं बताऊँ, अभी मैं जा रही थी तो मैं सोच रही थी अभी अरे यार अभी कल सुबह वाली क्लास नहीं बनी, उसको तैयार करना है, तो ये मैं हिंदी में ही तो सोच रही थी। तो हमारी भाषा पहले आई, विचार बाद में आया, जबकि पियाजे का मानना था कि विचार पहले आया, भाषा बाद में। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की भाषा की बात कही है। सामाजिक भाषा, जो हम लोगों से बातचीत करते हैं बोल के, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये बोल कर ही तो बता रही हूँ, ये सामाजिक भाषा ही तो है। जैसे कोई भी हमें कुछ चीज़ बताना है, किसी से कुछ भी करवाना है, कुछ भी, तो आप बात करोगे, बोलोगे, तभी तो होगा ना। अब समाज में आप जैसे आप बोलोगे ही नहीं तो फिर वो अंतः क्रिया कैसे होगी, बोल कर ही तो, बातचीत करके ही तो होता है। अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं ऐसे करूँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, तो बोलना ज़रूरी है। एक होता है व्यक्तिगत, निजी, प्राइवेट, इसको अंतः वाक कहते हैं, आंतरिक वाक स्पीच कहते हैं, इसको अलग अलग नाम रहते हैं इसके। प्राइवेट स्पीच इंग्लिश में याद रखोगे, जब बालक खुद को निर्देश कर रहा है, खुद से बोलकर। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि मैं जा रही थी तो मैंने अपने आप, मतलब मैं क्या सोच रही थी, अपने ऐसे धीरे से मैंने बोला, जैसे मैं ही बोल रही हूँ कि अरे ये क्लास तैयार नहीं हुई, या कुछ भी। जैसे कोई बच्ची ही खेल रही है तो ढूंढ रही कि अच्छा मेरा ये वाला खिलौना कहाँ गया, ये वाला। जब आप अपने आप को निर्देशित करते हो ना कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बोल बोल के, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और साइलेंट आप जानते हो, बिना बोले बात करना। इसके बाद है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। शैशवावस्था में ये इनका दायरा होता है वो बहुत सीमित होता है, आप सभी जानते हो, क्योंकि मम्मी पापा के पास रहते हैं, जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हीं के पास शिशु रहते हैं, बाकी बाहर वाला कोई लेता है तो रोने लगते हैं, तो उनका दायरा सीमित तो होगा ही। बाल्यावस्था में स्कूल जाते हैं तो फिर बढ़ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हो स्कूल एज जो है गैंग की, समूह की अवस्था है ये। इसके बाद जब किशोर होता है ना, तब उसका सामाजिक दायरा एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो समूह की भावना जो है ना वो हट जाती है। बात होती है स्कूल की, वो बात करेगा हमारे स्कूल में ये ऐसा कुछ, समुदाय की, प्रांत की, राष्ट्र तक इतनी व्यापक हो जाती है ये भावना। इसके बाद है एक छोटा सा पॉइंट इम्पोर्टेंट सा, कि जो वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का निहित अर्थ है ना पूरा, वो ये है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। उनके कहने का पूरा मतलब बस ये वाली लाइन आप जितना समझ जाओ, सहयोगात्मक समस्या समाधान। पियाजे भी देखते हैं एक बालक को एक्टिव रूप में देखना चाहते हैं कि हाँ वो अपने से सृजन करे, और वाइगोस्की भी चाहते हैं कि अपने से सृजन करे, लेकिन समाज से,
बच्चा समाज से वो कह रहे हैं कि सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। शिक्षक का कार्य होता है सुविधादाता और परामर्शदाता बने रहने की। ओके, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।